प्यारे दर्शकगण, आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। विशेष क्यों, आपको बताएंगे। क्योंकि सीधा भारत से लेकर मॉरिशस प्लेन द्वारा आना और एयरपोर्ट से लेकर सीधा हमारे एमबीसी के स्टूडियो में आना आप लोगों के लिए कोई खास, कोई विशेष संदेश लेकर आए हैं। आप है स्वामी विज्ञानंद जी और बजरंग लाल बागरा जी। आप दोनों विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी है। स्वामी जी और बागरा जी दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। जय श्री राम राम राम। ये मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से कि ये आप दोनों का पहली बार है मॉरिशस में। स्वामी जी आपसे। नहीं, मेरा तो कई बार आना हुआ है। मैं 2011 से यहाँ रेगुलर आ रहा हूँ, लेकिन 2018 के बाद 5 साल के गैप के बाद ये आना हुआ है। मतलब कोविड के बाद, कोविड कह के बाद सकते हैं। आना हुआ है। और बजरंग जी आप? मैं विश्व हिंदू परिषद के संगठन के कार्य के लिए पहली बार आया हूं, परंतु इसके पूर्व में 20 वर्षों पहले 2 बार पर्यटक के नाते में मॉरिशस में आ चुका हूं। पर्यटक के रूप में आपको मॉरिशस कैसा लगा? भारत के बाहर एक भारत का ही एक दूसरा छोटा प्रतिरूप के रूप में हम मॉरिशस को जानते हैं, जहां हर प्रकार से भारत का जो हिंदू समाज है या भारत का जो मूल समाज है उसके जैसा ही सारा जनजीवन यहाँ पर है। इसलिए हमको कहीं यहाँ आकर कोई विदेश का तो कोई अनुभव होता ही नहीं, परंतु पर्यटन की दृष्टि से यहाँ के समुद्र तट, प्राकृतिक, फिर जो सांस्कृतिक धरोहर आपने यहाँ पर सहेज के रखी हुई है, गंगा दशहरा से लेकर और बाकी सारी मंदिर वगैरह, वो बहुत ही अच्छे प्रभावित करते हैं। और वो 7 रंगों की मिट्टी की जो जगह है ज्वालामुखी के वगैरह में, इस प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत ही सुंदर, आकर्षक और एक आरामदेह जगह के रूप में मुझे उस समय लगा था। चलिए, पर्यटन की बातें होती रहेगी। अब विशेष बात हम करते हैं। मैं भी एक बार 2013 में गंगा दशहरा के समय मुख्य वक्ता के रूप में आया था। बहुत बढ़िया। मतलब मॉरिशस आपसे अपरिचित तो नहीं है। शुरुआत करते हैं आपसे स्वामी जी। आपके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला। आप आईआईटी से ग्रेजुएट होकर आप विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न मेरा आपसे कि कई लोग सोचते हैं कि आईआईटी से ग्रेजुएट होकर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करेंगे, अपना करियर बनाएंगे, जीवन मतलब आरामदायक हो जाएगा। आप इन सब को छोड़कर विश्व हिंदू परिषद में आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसके पीछे कोई खास कारण? ऐसा था कि हिस्टोरिकल रीज़न है। जब मैं बहुत सारा हिंदू हिस्ट्री वगैरह सब मैं पढ़ा, तो मैंने देखा कि दुनिया में एक ही हिंदू धर्म है एज ए ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। दूसरा चाइनीज़ है, लेकिन हिंदू धर्म एज ए ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में कंटिन्यू कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री मेंटेन है। और इसमें हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, जनरेशन टू जनरेशन है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं तो एक जनरेशन में 20 साल लगते हैं, तो लगभग 115 जनरेशन हमारे पूर्वजों का सेक्रीफाइस है हिंदू धर्म को अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा के कंटिन्यू के साथ हमारे जनरेशन को हैंड ओवर करने में। तो मेरे मन में हर समय रहता था कि पूर्वजों का बलिदान के कारण हम हैं, इसलिए मेरे ऊपर मन में रहता था कि उनका कर्ज हमारे ऊपर है, तो इस कर्ज को कैसे पूरा करें। तो मुझे मन में था कि अपना काम तो हमें करना चाहिए। इसलिए हमने कहा कारपोरेट के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे मन में प्रेरणा थी, तो इसलिए मैं संघ में स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया और वहाँ से मुझे विश्व हिंदू परिषद में काम दिया गया। तब से मैं पिछले सेकंड जिसको लगभग 24 साल से इंटरनेशनल डिवीज़न का काम मैं देख रहा हूँ। बजरंग जी, आपसे मेरा अगला प्रश्न, विश्व हिंदू परिषद, उनका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसा कि इसके संगठन के नाम से ही स्पष्ट है कि विश्व भर में हिंदुओं का एक ही संगठन है और संगठन के भी कुछ निहित उद्देश्य हैं कि 800-900 वर्षों के विदेशी आक्रांताओं के भारत में जो प्रभाव रहा, उसकी वजह से हिंदू समाज में, हिंदू परंपरा में कुछ विकृतियां आ गई, जिसकी वजह से हिंदू समाज का विकास भी रुका और जो हमारी आध्यात्मिक सामाजिक परंपराएं हैं उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ा। तो उन सब विकृतियों को दूर करना और उनको दूर करके पूरे विश्व भर के हिंदू समाज का एक शक्तिशाली संगठन खड़ा करना, जिसमें हिंदू संस्कारों का उन्नयन हो, हिंदू संस्कारों का संरक्षण हो और पूरे विश्व में हिंदुओं की जो एक बड़ी उन्नत, समृद्ध आध्यात्मिक
और सांस्कृतिक परंपरा है, उसका प्रभाव हम पूरे विश्व के जीवन में, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में हिंदुओं का प्रभाव बढ़े, इस नाते विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं उनको संगठित करके इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं इसी को ऐड करता हूँ। बिल्कुल। देखो क्या है, दुनिया भर में हिंदू हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हिंदू जहाँ पर भी रहते हैं, वी आर कंट्रीब्यूटिंग पीपल, इकॉनमी, एजुकेशन, एकेडमिया, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत है ना। दुनिया में जहाँ पर भी गए हम पीस लविंग को एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी हैं। तो ये बात जो है ना, दुनिया में हर जगह हिंदुओं को पोजीशन करना इम्पॉर्टेंट है। हाईलाइटिंग देयर अचीवमेंट, हाईलाइटिंग देयर कंट्रीब्यूशन जो है समाज के लिए, ये आवश्यक है। तो ये पहला काम हम विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, हिंदू समाज में लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, डिनोमिनेशनल आइडेंटिटी है ना, संप्रदायों की है, और सांगठनिक भी आइडेंटिटी है। उनको बिना डाइल्यूट किए हुए वो सब आइडेंटिटी है, लेकिन ट्रांसेंडिंग हिंदू आइडेंटिटी में बदलना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम। दूसरा जो बहुत काम है, दूसरा जैसे बागला जी ने कहा कि समाज को स्ट्रेंथन करने के लिए चिल्ड्रन का प्रोग्राम, यूथ का प्रोग्राम, फैमिली का प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस, ये सारा करने का समाज को हम स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं हिंदू समाज को। और फाइनली क्या है, हिंदू समाज को ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, जिससे कि सारा अचीवमेंट जो है ना उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में दुनिया में उसको पोजीशन किया जा सके। एक प्रश्न मेरा मन में अभी उठ रहा है, जैसे कि हम हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, विश्व हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो विश्व को अगर हम देखेंगे तो कई देशों में अभी तक लड़ाई चल रही है। आगे बढ़ने की जो सपना है उसको लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे बहुत सारे ऐसे आपसी झगड़े ये सब छोड़ रहे हैं। तो हिंदू धर्म में ऐसी क्या चीज़ है जो ग्लोबल पीस को, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए उसमें क्षमता है? देखो सबसे बड़ा चीज़ क्या है, दुनिया में और बहुत सारे रिलीजन हैं, सब एक्सक्लूसिव हैं, कहते हैं आई एम द राइट, मैं ही सही हूँ, बाकी गलत हैं, हमारा ही सब कुछ अच्छा है। चाहे जो भी जिस रूप में उनके गॉड के रूप में हो या उनके बुक के रूप में हो या उनके और भी सारे चीज़ें, वो कहते हैं मैं ही जो बोल रहा हूँ सही है। हिंदू का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि इंक्लूसिव है, सबको अपने साथ लेके चलता है। हमारे यहाँ नहीं कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। सत्य, हमारे यहाँ क्या ट्रुथ की बात करते हैं ना, हमारे कहते हैं ट्रुथ के अलग अलग फैसेट्स होते हैं ना, तो जो जितना देख रहा है वो सही पार्ट है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ आप भगवान को मानते हो तो भी हिंदू हो, भगवान को अलग तरीके से पूजा करते हो, कोई निराकार करता है, साकार करता है, कोई मूर्ति करता है, बिना मूर्ति करता है। तो इन सारा चीज़ों में सबका इंक्लूसिवनेस है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया में पीस कैसे होगा, जब कोएग्जिस्टिंग होगा। कोएग्जिस्टिंग कब कैसे होगा, जब आप दूसरों को भी एक्सेप्ट करो एज ए पार्ट ऑफ फैमिली। जैसे इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदू क्या कहता है, हिंदू नहीं कहता कि हमें कोई डेली ब्रेड दे दो, या कोई केवल हिंदू की प्रार्थना करता है। हिंदू क्या, वसुधैव कुटुंबकम है ना, सारा संसार हमारा एक परिवार है। फिर क्या, शांति की बात करता है, सर्वे भवन्ति सुखिना की बात करता है। तो ये जो फैसेट्स है हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का जो यूनिक चीज़ है कि वो सभी की प्रार्थना करता है, सबके सुख की शांति करता है, सबको स्वस्थ होने की शांति करता है, और सबको एम्ब्रेस करता है ना, सभी तरह का। तो ये सबसे बड़ा हिंदू समाज के लिए दुनिया में विश्व शांति का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दुनिया को सीखना चाहिए कि हाउ, कैसे हम सब लोगों को कोएग्जिस्ट करना चाहिए। कि हम हिंदू क्या कहता है, पहले एक थे फिर अनेक हो गए, वो अनेक भी मिलकर एक हो जाता है ना। ये सब चीज़ की बात करते, जैसे हमारे कहते हैं ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो कंप्लीट था उस कंप्लीट से भी कंप्लीट निकाल दिया, तब भी कंप्लीट बचता है ना। ये यूनिक कॉन्सेप्ट है। यही इसके प्रिंसिपल पार्ट को दुनिया अगर एक्सेप्ट करती है तो दुनिया में सबसे बड़ा विश्व शांति होगा। क्योंकि हम किसी को नहीं कहते कि तुम गलत हो या हम सही हैं। हमारे भगवान सही हैं, तुम्हारे भगवान गलत हैं। ये स्वामी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात और मुख्य बात, विशेष बात उठाई है यहाँ पे कि अगर पूरी दुनिया में अगर आप जाएंगे तो विश्व भर विश्व शांति के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हिंदू धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, मतलब सभी की शांति हो, यही सपना लेकर सभी हिंदू लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सम गच्छध्वम सम वदध्वम, एक साथ मिलकर चले, एक आवाज में एक आवाज लगाएं। बजरंगी जी, आपसे एक और प्रश्न, इंडिविजुअल लेवल पर ये बात हुई अभी पूरी विश्व में, अब इंडिविजुअल लेवल पर
हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी खास बात है जो इंडिविजुअल लेवल पर हम इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट कर सके? देखिए, हिंदू एक आध्यात्मिक परंपरा है और इसमें ईश्वर को पूजने के इतने विकल्प उपलब्ध हैं। कोई एक विकल्प नहीं है कि यही एक रास्ता है, यही एक रिचुअल या यही स्वरूप या यही पूजा से हम ईश्वर की या मानवता की शांति की, अपने जीवन मरण के चक्र से मोक्ष की हम कामना करें। तो व्यक्तिगत स्तर पर इतना सारा हमारे पास विकल्प उपलब्ध है, स्वतंत्रता है, और जो हमारी एक बहुत ही समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा है, वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, उन सब से ज्ञान प्राप्त करके आप अपना स्वयं का मार्ग तय कर सकते हैं। समस्या अभी क्या हुई है, पिछले 800-900 वर्षों के विकृति के कारण हिंदू समाज में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, संस्कारों में कमजोरी आई है। उन हिंदू संस्कारों का हम एक तरह से पुनः स्थापित हो, व्यक्तिगत रूप से भी स्थापित हो, पारिवारिक रूप से भी स्थापित हो, क्योंकि परिवार एक हिंदू परंपरा की सबसे बड़ी सशक्त कल्पना है, इकाई है। परिवार के बिना हम जो हिंदू एक समृद्ध हिंदू समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो हिंदू संस्कारों में जो कमी आई है, उन हिंदू संस्कारों की कमी को दूर करना, और जो मैंने जैसे पहले कहा विकृतियाँ आई, जैसे जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, ये हमारे हिंदू समाज का मूल रूप से स्वभाव नहीं है। कभी भी हमारे यहाँ ऊंच नीच या जाति पाति की, कोई छुआछूत का, भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं था, न वैदिक काल में था, न उसके बाद के काल में। ये तो विदेशी आक्रांताओं के समय एक जब अपने मान सम्मान और जीवन की सुरक्षा को लेकर पूरा समाज चिंतित हुआ, उस समय ये छोटे छोटे ग्रुपों में, छोटे छोटे समूहों में सुरक्षा की भाव की वजह से सब एकत्र आने लगे। फिर ये सब जाति प्रथा आई, जो हमारा मूल स्वभाव नहीं है। उन सबको पुनः मूल स्वभाव में लाना, तब वो व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत व्यवहार में, संस्कारों के माध्यम से परिलक्षित होगा। तब जाकर के हम कहेंगे कि अब ये हिंदू जीवन जो है व्यक्ति जी रहा है। और परोपकार की भावना, अपना खुद से बढ़कर जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसमें हम अपने लिए नहीं जीते, परिवार के लिए, ग्राम के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए हम जीते हैं। वो हिंदू स्वभाव है। और ये हम एक व्यक्तिगत सोच में, व्यक्तिगत व्यवहार में भी ला पाए, इस प्रकार की हमारी ये जो प्रयास विश्व हिंदू परिषद विभिन्न संस्कार शालाओं के माध्यम से सिलेबस में, शिक्षा के सिलेबस में किसी प्रकार से नैतिक शिक्षा या मोरल शिक्षा के माध्यम से, और अपने हमारे जो संस्कृति के जो इतिहास है, पौराणिक कथाएं हैं, उनके माध्यम से ये संस्कार हम व्यक्ति में स्थापित कर सके, इस प्रकार की चेष्टा हम करते हैं। मैं जस्ट टू ऐड करता हूँ, तो क्या आपने बोला कि व्यक्ति की दृष्टि से हिंदू वैल्यू की बात है, तो हमारे धर्म के लक्षण बताएं। घृति, स्टीड फास्टनेस, हमारे यहाँ कहा है धर्म के 10 लक्षण हैं। घृति, स्टीड फास्ट, क्षमा, फॉरगिवनेस, दम मैंने कंट्रोल एंड द सेंसेस, अस्त्यम नॉन स्टीलिंग, घृति, क्षमा, दम, शौचम मैंने प्यूरिफिकेशन, इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ऑन द आवर ऑर्गन्स, इंद्रिय निग्रह, धी मैंने विजडम, विद्या, नॉलेज, सत्य, ट्रुथ, अक्रोध, नॉन एंगर। अब देखो, ये हमारा वैल्यू सिस्टम है, इसको हमें पालन करना है ना। और इसको दुनिया में भी कहीं पर भी कोई इसको अडॉप्ट करता है, इंडिविजुअली है ना, सोसाइटी के रूप में, फैमिली के रूप में, तो सबके लिए लाभकारक है ना। ये यूनिवर्सल है, यही हिंदू बताता है जीवन दृष्टि, इंडिविजुअली, फैमिली, सोसाइटी के लिए। और हमारे हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता है, जो पूरी मानवता के लिए है, मानवता के अपलिफ्टमेंट के बारे में बातें करती है। स्वामी जी, एक और प्रश्न आपसे, तो अगर हम हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो धर्म को कायम रखने के लिए हाँ नई पीढ़ी की आवश्यकता होती है। तो नई पीढ़ी को विश्व हिंदू परिषद किस तरह से स्वागत कराए, किस तरह से उसका एक विशेष स्थान है विश्व हिंदू परिषद? हाँ, नई पीढ़ी को हम बताते हैं, विश्व हिंदू परिषद बताते, देखो कि आप जो हिंदू हो, एक ग्रेट परंपरा, बहुत प्राचीन पुरानी महान परंपरा के वंशज हो, और इसका जिसमें धर्म, दर्शन, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, सबका बहुत बड़ा योगदान है। आप जो यूथ लोगों को मैं कहता हूं कि आज के कंटेम्प्रेरी समाज में जो आपको लाभदायक है, वहां से ग्रहण कीजिए। जैसे हिंदू क्या कहता है,
धर्मस्य मूलम अर्थ, इकोनॉमी इज स्ट्रेंथ, है ना। सबको कहता है कि इकोनॉमी को एक्सेप्ट करना चाहिए और सबको प्रॉस्पेरस करना है। हिंदू कहता है कि सब लोग संपन्न हो, तो यूथ को चाहिए कि आज के ज़माने में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें और उसको एक्सेप्ट करें, और उसको एक्सेप्ट करता है। फिर एजुकेशन कहता है कि सभी को अफोर्डेबल हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, है ना। तो ये इसको भी यूथ एक्सेप्ट करता है। हम कहते हैं आपको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि आप ही के लिए है। फिर कहता है रेस्पेक्ट टू द विमेन, हाईएस्ट रेस्पेक्ट टू द विमेन, स्त्री ही ब्रह्मा, है ना। फिर कहता है, फिर समाज में हम जिस समाज में रहते हैं, आज की यूनिवर्सल समाज में, हमारा समाज कहता है एक वर्ण सदा लोक, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम। हमारा सोशल सिस्टम क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। आज के ज़माने में इन्वायरमेंट की बात चल रही है ना, तो हमारा क्या कहता है? आप ओम देव शांति अंतरिक्ष, इसमें कहता है सभी की शांति की बात कर रहा है ना। फिर जिस भी देश में हम रहते हैं उस देश को हम अडॉप्ट कर दे जैसे अपना होमलैंड, है ना। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, हे धरती हमारी माँ। तो ये जो क्वालिटी है हर यूथ को आज के ज़माने में भी उनके लाइफ में भी रिलेवेंट है। इसलिए हिंदू धर्म के ये सब जो अच्छी हाई वैल्यू क्वालिटी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जहाँ भी समाज में रहना चाहिए उसका प्रसार भी करना चाहिए, खुद के लिए और समाज के लिए भी और देश के लिए भी। बजरंग जी, हमारे माँ बाप जो जिनके घर में बच्चे होते हैं, तो कहा जाता है कि सबसे पहली शिक्षा, सबसे पहला एजुकेशन तो माँ बाप के साथ मिलता है। तो हिंदू धर्म के प्रचार में माँ बाप का क्या रोल है? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि सबसे पहला गुरु माँ होती है, क्योंकि सब जो संस्कार बालक को 7-8 वर्ष की आयु तक मिलते हैं वो संस्कार चिरस्थायी रहते हैं, लंबा चलते हैं। तो इसलिए माँ के साथ बच्चा ज़्यादा रहता है। पिता परिवार का स्वामी होता है, इसलिए संरक्षक होता है, इसलिए उनके साथ भी रहता ही है। तो सबसे अधिक योगदान बालक को बनाने में, उसका व्यक्तित्व को संवारने में, उसको अच्छे संस्कार देने में माँ का रोल है। और पिता उसको जो है वो शिक्षा में बाहर के, घर के बाहर, परिवार के बाहर कैसे बर्ताव करना, कैसे व्यवहार करना, वो पिता के साथ में जब बात आता जाता है तब देखते हैं। तो हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे संस्कार, अच्छे नागरिक, अच्छे मानवता के संस्कार, अच्छे हिंदू संस्कार, आर्य संस्कार आगे चलते रहें। तो सबसे पहला जो विद्यालय है वो परिवार है, माँ उसकी गुरु है। और माँ और पिता, और जो अगर संयुक्त परिवार होते हैं तो बाकी सब लोग परिवार के सदस्य मिलकर बालक का सिर्फ एक आयु की वजह से, उसका सिर्फ ऐसे नहीं कि आयु वृद्धि हो रही है, उसका चरित्र निर्माण भी होता है, संस्कार निर्माण भी होता है, व्यक्ति निर्माण भी होता है। तो परिवार हमारे लिए सबसे मूल इकाई है व्यक्ति निर्माण के लिए, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक और धर्म की दृष्टि से देखें तो आध्यात्मिक, ये सारा विकास उसका परिवार में जितना हो सकता है उतना बाहर जा कर के नहीं होता। बाहर की जो पढ़ाई है स्कूल की या कॉलेज की, वो तो एक तरह से जीवन यापन के लिए कुछ स्किल अवेल करने की पढ़ाई होती है, और कुछ फिर उसका जो कुछ बचपन में सीखा उसका विकास करके, किसी को रिसर्च में जाना है, किसी एक पर्टिकुलर ज्ञान की धारा को पकड़ लिया उसने, वो होता है। लेकिन जो संस्कार परिवार में बचपन में मिलते हैं माता से, पिता से और अन्य परिवारजनों से, वो स्थायी भी होते हैं और वो नींव बनती है आगे उस पर किस प्रकार का भवन खड़ा किया जाए। इसलिए हिंदू धर्म में परिवार की इकाई सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। उसके बाद में गुरुकुलों का रोल आता था, जिसको आजकल विद्यालय कहते हैं। उसके बाद में गुरुकुल में उसको शिक्षा देती थी, व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा, लेकिन निर्माण की शिक्षा तो परिवार में ही मिलती है। स्वामी जी, हाँ, आपको ऐड करता हूँ एक और अच्छी चीज़, जैसे उन्होंने परिवार का, आज के ज़माने में मास मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मास मीडिया भी सही तरीके से नॉलेज वैल्यू सिस्टम डिसिमिनेट करता है तो उनको भी उसका असर हो। जैसे भारत में आप देखोगे बहुत सारे हमारे टीवी चैनल सुबह में अच्छे कथा प्रवचन ब्रॉडकास्ट करते हैं। जैसे आप बाली में जाएंगे तो बाली टीवी शुरुआत ही होती है गायत्री मंत्र से, भजन से। तो ऐसे रोल क्या है समाज में, मास मीडिया का भी रोल है, अच्छे कंटेंट समाज में वैल्यू, नॉलेज, विजडम को प्रमोट करने वाले कंटिन्यू करने चाहिए, प्रमोट करने चाहिए। स्वामी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, मास मीडिया टेक्नोलॉजी, यूज टेक्नोलॉजी एज अ मास्टर नॉट एज ए सर्वेंट। इसका सर्वेंट मत बनिए बल्कि मास्टर बनिए। स्वामी जी, एक और प्रश्न नौजवानों का प्रश्न है, आप इसे जरूर पूछना चाहेंगे। हिंदू धर्म एक विषय बहुत ही बड़ा है, एक सागर की तरह है, अनेक अनेक समुदाय है, अनेक अनेक मत है। कोई मूर्ति पूजा नहीं करते तो कोई मूर्ति पूजा करते हैं, अलग अलग समुदाय। तो इन ऐसे बड़ी सागर में एकता लाना मुश्किल काम तो नहीं है?
नहीं नहीं, हिंदू समाज में एकता है। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ कितना फंडामेंटल है। आप जैसे गंगा तालाब ही है ना, आप किसी को मॉरिशस में गंगा तालाब में स्नान करने, मंदिर में पूजा करने से रोकते हैं क्या? नहीं रोकते हैं। भारत के किसी भी मंदिर में किसी को भी वहाँ से जाने से रोकते नहीं हैं। हिंदू समाज में बहुत एकता है ना, फंडामेंटली एकता। किसी को मंदिर में, किसी कुंभ मेला में, किसी तीर्थ पर्व त्योहार में कोई रोकता नहीं है। इसलिए हिंदू समाज में बहुत फंडामेंटलिटी है। आप देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं कॉलेज में, हम लोग हाई स्कूल तक सभी पढ़ते हैं, लेकिन जैसे कॉलेज में जाते हैं, जिसका इंटरेस्ट है कॉमर्स पढ़ता है, किसी का इंटरेस्ट है साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ता है ना, किसी का इंटरेस्ट है आर्ट पढ़ता है। तो क्या ह्यूमन है ना, हर लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग है। तो हमारे यहाँ आपके जो साइकोलॉजी है उसके इंटरेस्ट, अगर आपको लगता है भगवान की मूर्ति में पूजा करना है, पूजा करो, अब बहुत स्वागत है। आपको लगता है कि निराकार भगवान का मेडिटेशन करना चाहिए, वो भी स्वागत है। कई लोगों को राम राम सीताराम भजन करने में भी अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ वो स्पेस है। और हमारे यूथ, क्योंकि वो भी दे आर ऑल पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी ना, सब लोग हिंदू समाज के, तो सबको अपना इंटरेस्ट, नॉलेज, विजडम, अपना थॉट प्रोसेस के साथ इसको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान देना चाहिए कि इनहेरेंट जो यूनिटी है उसको अंडरस्टैंड करके वैसा काम करना चाहिए। इसलिए हिंदू समाज में फंडामेंटल यूनिटी है। हमारे यहाँ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसको मैं बोलता हूँ फंडामेंटल यूनिटी क्या है, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, और ऑर्गेनाइजेशन के आपको एफर्ट्स करना होगा। वो एफर्ट्स आज के ज़माने में खासकर प्रेजेंट जनरेशन को, यूथ को करना होगा। मैं लोगों को कहता हूँ, यूथ को, मैं क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड यूथ से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ यू लाइक अ डिसलाइक, एग्री और डिसएग्री, आप फ्यूचर का जो चैलेंज है उसको फेस करने वाले हो, है ना। अगर आप अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे तो उसको अच्छी तरीके से फेस करके आगे करोगे, है ना, बढ़ोगे। नहीं प्रिपेयर करोगे तो फिर चैलेंज आएगा तो आप उस समय घबरा जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी अच्छी चीज़ को लेकर के अडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देखो, मैं जैसी कल एक दो दिन चर्चा करते हुए बताया कि देखो हमारे कितनी अच्छी चीज़ है कि भारत में एक मंदिर है, धर्मस्थलम, भगवान शिव जी का मंदिर है। मंदिर क्या है? भगवान शिव जी का है। उसके मुख्य पुजारी लोग वैष्णव है और मठाधिपति जैन है ना। ये कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। मैं किसी का यहाँ आलोचना नहीं करना चाहिए, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जैसे और सब जो रिलीजन हैं और उनके यहाँ जिस तरह का बुक प्रॉफिट इन सब की चर्चा है, वहाँ वैसा नहीं है। आप दूसरा एक उदाहरण दे रहे, हमारे एक बहुत फेमस ग्रामर का ग्रंथ है पाणिनि ग्रामर, अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर। मैं उसका ग्रामेरियन हूँ। पाणिनि ग्रामर के ऊपर सबसे बड़ा कमेंट्री लिखने वाले दो जो बौद्ध विद्वान हैं, वामन और जयादित्य, है ना। उन दोनों बौद्ध विद्वानों के ऊपर फिर कमेंट्री लिखने वाला हरदत्त जो है ना, पद्मंजरीकार हरदत्त जो है वैदिक विद्वान हैं। और उस पद्मंजरीकार जो हरदत्त के ऊपर फिर कमेंट्री करने वाला जिनेंद्र बुद्धि जो न्यासकार हैं, जिनेंद्र बुद्धि वो जैन है। तो ये बहुत बड़ी हमारी परंपरा, इसलिए फंडामेंटल यूनिटी है, हमें उसको रियलाइज करना होगा। देखो ना, हमारे आचार्य जी मुझे पढ़ाते थे, जब कहते थे देखो 99% हमारे समाज में, दर्शन में, आर्ट में, प्रैक्टिस में यूनिटी है। लेकिन होता क्या है, हम 1% के डिफरेंस पर फोकस करने लगते हैं, तो 1% का डिफरेंस 99% दिखाई देने लगता है ना, मैग्नीफाई हो जाता है। यदि हम 99% का जो फंडामेंटल यूनिटी है उस पर फोकस करें तो वो डिफरेंस डिसअपियर हो जाएगा। मतलब हिंदू धर्म की यूनिटी इसमें है कि सबको एक साथ लाती है, यही है उनकी यूनिटी। बजरंग जी, अब हम विश्व हिंदू कॉन्फ्रेंस के बारे में बातें करते हैं। शुरुआत हुई 2014 से दिल्ली में, फिर उसके बाद 2018 में शिकागो में। तो विश्व हिंदू परिषद ऑर्गेनाइज करने के पीछे लक्ष्य क्या है? विश्व हिंदू कॉन्फ्रेंस, ये विश्व हिंदू कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्लेटफार्म बना हुआ है। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का के नाम से अलग से प्लेटफॉर्म है। विश्व हिंदू परिषद का भी उसमें पूरा सहयोग और समर्थन उसमें है। तो विश्व हिंदू परिषद के अलावा और भी अन्य संगठन हिंदू समाज के लिए काम करते हैं। उन सारे संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और एक प्लेटफॉर्म पर लाकर संख्या बल में भी, ज्ञानी के हिसाब से भी, विभिन्न धाराओं के हिसाब से भी, और फिर उसका एक व्यवहारिक रूप में उसका उपयोग हो सके, शिक्षा के रूप में, राजनीति के रूप में, अर्थनीति, अर्थशास्त्र में, बिजनेस में, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। तो इस प्रकार से उसका एक व्यवहारिक पक्ष जो है वो भी उसका उपयोग हो सके, सबको एक प्लेटफार्म पर लाना और ला करके उसको व्यवहार में किस प्रकार से उसका उपयोग हो, इसके लिए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का
गठन हुआ और ये पिछले लगभग 10 सालों से काम कर रहा है। इसके अंतर्गत अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज भी होते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिक्स के लिए है, देन यूथ, विमेन, एजुकेशन आदि आदि के लिए। तो ये एक हिंदू समाज के विभिन्न संगठन जो काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा है लेकिन अकेला तो नहीं है, और भी बहुत सारे संगठन काम करते हैं। उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना और ला करके उसको एक दिशा देना, इसके लिए वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का ये सारा आयोजन शुरू हुआ है। तो इस इसको ऐड करता हूँ, इसके अंदर क्या है, कोई भी समाज आज दुनिया में अपने आप को रेस्पेक्टेड, रिकग्नाइज और पोजीशन करना है तो आज के जो कंटेम्पररी चीज़ है जहाँ से स्ट्रेंथ मिलता है उसको फोकस करना होगा। इकॉनमी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिक्स, है ना। किसी भी समाज को दुनिया में अगर रेस्पेक्ट, रिकग्नाइज एंड पोजीशन करना है तो इस पर फोकस करना। तो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये 4 की एरिया पर फोकस करना है ना, इकॉनमी, एजुकेशन, मीडिया और पॉलिटिक्स। अब इसको वर्ल्ड इकॉनमी को कौन ऑर्गेनाइज करता है? वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज करता है। एजुकेशन का जो कॉन्फ्रेंस होता है हिंदू एजुकेशन बोर्ड ऑर्गेनाइज करता है। मीडिया का कॉन्फ्रेंस है हिंदू मीडिया फोरम ऑर्गेनाइज करता है। पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड हिंदू डेमोक्रेटिक फोरम ऑर्गेनाइज करता है। ये चारों संगठन अलग अलग समय पर रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। फिर अब इसको ड्राइव कौन करता है? ड्राइव करने वाला चीज़ है 50% जो पॉपुलेशन हमारा वीमेन है, कि अगर हमारी 50% जो पॉपुलेशन जो टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, उसका टैलेंट जो है ना कैसे हिंदू समाज के ग्रोथ के लिए यूटिलाइज हो, तो उसके लिए हिंदू विमेन कॉन्फ्रेंस, हिंदू वुमेन फोरम करता है। फिर फ्यूचर जनरेशन क्या है, वो लीडरशिप्स को तैयार करना। हिंदू स्टूडेंट्स यूथ नेटवर्क जो है ना, यूथ को जो फ्यूचर है हमारा उसको आज के कंटेम्प्रेरी चीज़ के ऊपर एजुकेट करता है, ट्रेन करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इन सब चीज़ों के बाद जो लास्ट में बोलता है जनरल समाज, जैसा कि बागड़ा जी ने कहा, समाज में बहुत सारे संगठन हैं, है ना, लिंग भाषाई संगठन है, डिनोमिनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म ला करके ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये सातों मिल करके जो आज के हिंदू समाज को ड्राइव करके वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का स्वरूप लेते हैं। तो 2014 में पहला हुआ वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस दिल्ली में हुआ। 2018 में स्वामी विवेकानंद का जो शिकागो लेक्चर था उसका 125th एनिवर्सरी था, उसके उपलक्ष्य में हुआ। ये वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस जो 2022 में हो रहा था बैंकॉक में, कोरोना के कारण हमने 2023 में कर दिया। ये श्री आर्मगम नावलॉजी श्रीलंका के सबसे पहले हिंदू मूवमेंट शुरुआत करने वाले थे, उनका 22 सेंटेनरी ईयर था। और अगला साल 23 से 24 स्वामी दयानंद सरस्वती का 22 सेंटेनरी ईयर है। तो अब क्या कोरोना के कारण आगे हम बढ़ा दिए थे। 2023 में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 24, 25, 26 नवंबर को बैंकॉक में हो रहा है। और इसका सारा डिटेल ऑनलाइन है, वेबसाइट पर है, कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता है, www.worldhinducongress.org। इस पर सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। बात करते करते कार्यक्रम के अंत तक आ ही गए हैं, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी प्रश्न, तो बैंकॉक में ऑर्गेनाइज करने से पहले कोई विशेष कारण? बैंकॉक क्या है कि हिंदू समाज आप दुनिया में लगभग सब जगह फैला हुआ है। आप देखिए ऐसे 12 देश हैं जहां हिंदू पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है। 30 ऐसे देश हैं जहां 1 लाख से लगभग 1 मिलियन के बीच में हैं। 40 देश ऐसे हैं जिसमें 5000 एंड 1 लाख के बीच में हैं। 40 देश और हैं जहाँ 1000 हैं लगभग, और छोटे छोटे लगभग दुनिया में हम लोग फैल गए हैं। तो पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस भारत में हुआ, फिर दूसरा वेस्ट में हुआ, फिर तीसरा हम ईस्ट में कर रहे हैं, क्योंकि ईस्ट भी आपने देखा होगा हमारी धर्म संस्कृति परंपरा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ये सारा हमारा है। तो इस बार यहाँ करेंगे, फिर हम 2026 में भारत में आ जाएंगे। तो इसको रोटेट करने का उद्देश्य है कि एक जगह नहीं हो, जिससे कि हर जगह पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र के लोगों का पार्टिसिपेशन स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। बजरंग जी, आप लोग कब तक है मॉरिशस में? अभी हम 3 दिन यहाँ रहेंगे मॉरिशस में। आज सुबह आए सीधे, जैसे आपने कहा, सीधे आप ही के पास में उपस्थित हुए हैं। अभी हम 3 दिन यहाँ रहेंगे, 3 दिन बाद में वापस एक बार भारत लौट जाएंगे। और 3 दिनों में आप लोगों के कार्यक्रम कैसे होंगे? कुछ हमारे संगठन के कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं के साथ में है, कुछ समाज के लोगों के साथ में है, कुछ मंदिर और मठों में भी जाने का हमारा कार्यक्रम है, और कुछ जो वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस हो रही है बैंकॉक में, उसके निमित्त कुछ राजनेताओं को, कुछ हिंदू नेताओं को उसको लिए आमंत्रण करने, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदू इस कांग्रेस में बैंकॉक में भाग लें, इसके निमित्त एक वातावरण निर्माण करने के लिए जनसंपर्क करेंगे।
कार्यक्रम के अंत तक तो आ गए हैं। तो आप लोग आए हमारे स्टूडियो में मॉरिशस में, इन सब जानकारी आप लोगों ने हमारे साथ साझा की, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की गतिविधियों के लिए हमारे ओर से शुभकामनाएं। हाँ, नमस्कार। बहुत धन्यवाद MBC धन्यवाद। को। जय सिया राम। मैं पहले भी आया था, हमारे यहाँ लोगों ने इंटरव्यू किया था, आपने इस बार भी लिया। अपने समाज के लोगों को थोड़ा जानकारी मिलेगा। मेरी आप सबको भी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार हमारी ओर से। नमस्ते। जय सिया राम।